कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो बोले तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी, दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया, पता है मेरे को। मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी, जो नीचे जो है। दहेज ना मिलने के कारण सपना को ससुराल वाले बहुत मारते पीटते थे। यह सपना ने खुद से अपने मुंह से बयां किया है। शादी के बाद से ही सपना जब से प्रेग्नेंट हुई थी, सूरज चौधरी को शायद सपना के ऊपर शक हुआ, क्योंकि सपना राजवीर चौधरी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती थी। राजवीर चौधरी को भैया भी सूरज चौधरी के कहने पर ही सपना को बुलवाया जाता था, नहीं तो सपना चौधरी राजवीर चौधरी को राजवीर जी बोलती थी। सूरज चौधरी इतने ज़्यादा शक्की इंसान थे कि उनकी वाइफ किसी से अगर मुंह उठा के बात तक कर ले तो वह पिटाई कर देते थे। घर आके ये सब बातें, बहुत सी बातों का खुलासा सपना के वीडियो के थ्रू हुआ है। उनके सास ससुर नीचे रहते थे और दरवाज़ा बंद कर देते थे बाहर से, ताकि कोई भी दरवाज़ा खोल के सपना को ना बचा पाए। जी हाँ दोस्तों, राजवीर चौधरी खासकर जब घर में नहीं रहा करते थे, वह पढ़ाई करा करते थे, बाहर रहते थे, उस टाइम घर में यह सब हुआ करता था। राजवीर चौधरी का कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भनक भी लग गई थी। कहा जाता है कि राजवीर चौधरी ये सब चीज़ों का बगावत भी करते थे, पर उनके भाई जो है बहुत ही गुंडे टाइप के इंसान थे, जिसने राजवीर चौधरी को भी बहुत कुछ डरा रखा था। अपने भाई की ओर से कहीं ना कहीं राजवीर चौधरी को डर भी था कि सपना को कहीं और ना मारे घर में, इसलिए चुप रहा करते थे। इसलिए दूसरी शादी सपना की ज़बरदस्ती करवाई गई, क्योंकि कहीं सपना ने सब कुछ अगर बाहर बता दिया तो परिवार वाले कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए राजवीर चौधरी के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ, परिवार ने जानबूझकर दबाया। सपना को डराया गया, धमकाया गया कि अगर ऐसा वह कुछ करती है तो सपना को भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां राजवीर चौधरी को पहुंचा दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना के ससुर ने ही कुछ ऐसा किया है जिस वजह से शायद यह सब हुआ है। उनके बेटे को कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गया था जिस वजह से घर में ही सबने मिलकर यह सब काम किया है। क्योंकि सूरज चौधरी अपनी पत्नी को जिस तरीके से हैवानियत पर उतरते थे, दरवाज़ा बंद करके, पास में उनके दादाजी रहते थे जो 70 साल के थे, उनकी भी नहीं सुना करते थे वह, और उनके दादाजी खुद आते भी नहीं थे उनको बचाने के लिए।